Good afternoon, children. I am solving the next question from fourth. This is the fourth question. If you यूनिवर्सल सेट दिया है, ए दिया है, बी दिया है और हमें वेरीफाई करना है इसको, तो ठीक है, देखते हैं कैसे वेरीफाई करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्स इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट्स इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्स। तो हम लेफ्ट साइड पहले प्रूव करेंगे। पहले लेफ्ट साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, यानी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसका क्या हो जाएगा, क्या करेंगे, u माइनस ए यूनियन बी, ये फार्मूला लगेगा। अब हम u की जगह पर क्या लिखेंगे, ये चीज आप यहां पर देखें, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस ए यूनियन बी। तो u को हम ऐसे भी रहने देंगे, लेफ्ट हैंड साइड है ये, माइनस ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 4 6 8, और यूनियन बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 3 5 7। फिर u माइनस, अब इसको हमने यूनियन बना लिया तो क्या लिखेंगे 2 3 4 5 6 7 8। अब u की वैल्यू हमने इधर लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 2 3 4 5 6 7 8। अब आप देखिए, इसमें से क्या घट जाएगा, 2 माइनस निकल जाएगा, फिर 3 निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा, 6 निकल जाएगा, 7 निकल जाएगा, 8 निकल जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, ध्यान दीजिए, क्या बचेगा हमारे पास बचेगा 1 और 9। ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हो गई। फिर राइट हैंड साइड का देखते हैं, आर एच एस। राइट हैंड साइड में क्या दिया है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मीन्स u माइनस ए इंटरसेक्शन u माइनस बी। इसका मतलब ये होता है। अब u में से घटा दें, देखिए हम इसमें देख करके घटा देते हैं, तो क्या बचेगा u में से घटाने पर 2 4 6 8, ये घट गया। तो क्या बचा हमारे पास 1 3 5 7 9 इंटरसेक्शन। फिर क्या करेंगे, u में से b घटा देंगे, यानी u में से b घटाया तो 2 3 5 7, ये घटा दिया। क्या बचा हमारे पास, तो हमारे पास बचेगा 1 4 6 8 9। अब इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, देखिए, तो 1 कॉमन है और 9 कॉमन है। यही तो कॉमन हो सकता है, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता है। तो हमारे पास यहां क्या आ गया 1 और 9।
अब आप देख लीजिए, बराबर है। सो ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया। अब ये वाली वैल्यू भी हमें चेक करनी है, तो देखते हैं इधर। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन में है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो यू तो अभी हम ऐसे रहने देते हैं, ए की वैल्यू रखते हैं 2 4 6 8 इंटरसेक्शन 2 3 5 7 2 3 5 7। इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? देखिए 2, एक तो 2 कॉमन है, फिर 2 ही कॉमन है इसमें, और तो कुछ है नहीं, तो 2 ले लिया। फिर u हमने लिया, u यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -2, मतलब 2 घटेगा इसमें से, तो क्या बचा? 1 3 4 5 6 7 8 9, ये बच गया लेफ्ट हैंड साइड। फिर हम देखते हैं राइट हैंड साइड, आर एच एस ए कॉम्प्लीमेंट, सॉरी हाँ, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। मतलब u माइनस ए यूनियन u माइनस बी। अब आप देखिए u में से a घटेगा, u में से a घटेगा, तो घटा के देखते हैं। u में से घटाते हैं, देखिए यहां पर u में से घटाएंगे तो यानी 2 4 6 8 2 4 6 8 घट गया। क्या बचा इधर? 1 3 5 8 9 यूनियन। अब u में से b घटेगा, u में से b घटेगा, तो u में से b घटने का मतलब देखिए u में से b घटा मतलब 2 घटेगा, फिर 3 घटेगा, फिर 5 घटेगा, फिर 7 घटेगा। तो आप देखिए क्या बचा? 1 1 4 6 8 9। अब इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? यूनियन इन दोनों का बनाए तो क्या आएगा? 1 3 4 5 6 7 7 नहीं है, 1 3 5 8 9 1 3 5 8 9 बचा था, 7 घट गया था, ठीक है। यहां पर u में से b घटा 2 3 7। तो यहां पर 7 नहीं है, यहां पर देखते हैं u में से a इंटरसेक्शन b 2 4 6 8 2 3 2 ही घटा है तो 2 घट गया, तो 1 3
यू का मतलब 1 से 9 तक है, 2 घट गया तो 1 3 4 5 6 7 8 9, फिर यू में से ए घटा, यू में से ए घटा का मतलब 1 से 9 2 4 6 8 घटा, तो क्या बचेगा 1 3 5 और 8 घट गया, यू में से ए घटा था तो 2 4 6 8 घट गया। थोड़ा सा चेक करते हैं, देखिए यहां पर 2 4 6 8 ये घटा था, यू में से 2 4 6 8 घटा, तो क्या बचा 1 3 5 7, यहां 7 बचा है, ठीक है। फिर यू में से बी घटेगा, 1 3 4 5 6 7 8 और 9, ये अपना जो है लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम हो गया, ये प्रूव हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आप देखिए इसमें ड्रा एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो देखिए ये जो है ये रेक्टेंगल है, ये यूनिवर्सल सेट इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अब ए यूनियन बी फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ये, ए हो गया और बी, ये बी है, ए और बी। अब ए यूनियन बी, देखिए अब इसका मतलब क्या हुआ, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए यूनियन बी, यानी यू में से, आप देखिए ये पूरा रेक्टेंगल है, इसमें से अगर ये सर्कल काट के निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा, केवल हमारे पास देखिए ये है ए यूनियन बी, ये जो है ये मिला करके ये ए यूनियन बी है, क्या हो गया ये है ए यूनियन बी, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी लिख सकते हैं, थोड़ा साफ लिखते हैं, ए यूनियन बी। अब ये हमने घटा दिया तो क्या बचेगा, अब देखिए क्या बचेगा, तो ये जो बचेगा इसको बना देते हैं, ठीक है। देखिए ये बचेगा हमारे पास, जो मैं शेडेड बनाने जा रहा हूं, ठीक है। देखिए ये बचेगा, ठीक है। ये शेडेड रीजन यही बचेगा, ठीक है। ये जो अब बचा हुआ है ये है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये है अपने पास किसका कॉम्प्लीमेंट, ये है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यही है अपने पास, यही आंसर है। तो हम क्या लिखेंगे, आंसर शेडेड रीजन इज इक्वल टू ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये है शेडेड रीजन, इसका आंसर ये है। फिर हम देखते हैं बनाते हैं एक और, ठीक है। इसके लिए बनाते हैं, ये अपना हो गया यूनिवर्सल सेट, और हमारे पास दो सर्कल बनाएंगे, तो देखिए एक सर्कल तो अपने पास ये है, ये ए है और ये बी है,
अब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ? देखिए, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ कि ए को छोड़ करके बाकी सब शेडेड रीजन, यानी ये आपने जो ये बचा हुआ भाग है, ये है ए कॉम्प्लीमेंट, ये है ए कॉम्प्लीमेंट। मतलब सॉरी, ये ए हमने घटा दिया, तो ये जो बचा हुआ भाग है, ध्यान दें, ये ए कॉम्प्लीमेंट है, सॉरी, ये ए कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, यानी क्या हुआ? मतलब ये, इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ग्रीन शेडेड रीजन, ये हो गया। अब बी कॉम्प्लीमेंट हम देखते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी को हमने छोड़ दिया, तो देखिए बी को हमने छोड़ा, तो बी को हमने छोड़ दिया, तो देखिए ये जो शेडेड रीजन है, इसको हम बोलते हैं ए शेडेड रीजन, बी शेडेड रीजन, बी डैश बराबर ये जो कलर है ना, ये शेडेड, और ये ग्रीन वाला जो है ना, ये है। अब फिर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? तो कॉमन क्या चीज है ये देखते हैं हम। देखिए, ये थोड़ा सा हमें इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, ये वाला कलर ले लेते हैं, ये, ठीक है। तो कॉमन वाला कौन सा है? इंटरसेक्शन वाले दोनों में कॉमन, तो ये वाला पोर्शन है, ये है दोनों में कॉमन, ठीक है। ए भी कॉमन है, ये जो है कॉमन है ना, ये कॉमन है, यानी ये समझ लो, इसको हमने ऐसे कर दिया, इन दोनों में इंटरसेक्शन ये है, तो ये जो पोर्शन है ये है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया। अब तीसरा देखते हैं। फिर ए और दूसरा है ये बी है, ठीक है, जिसका नाम है ए और बी, ये यूनिवर्सल सेट है। थर्ड लेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से ये घटाना है। तो हमारे पास जब ये घटेगा तो क्या बचेगा? देख लीजिए क्या बचेगा, ये बचेगा,
ये बचा हुआ पोर्शन है। तो ये क्या बोलेंगे इसको, ये है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये वाला पोर्शन इक्वल टू शेडेड रीजन, ये हो गया। फोर्थ देखते हैं, ये यूनिवर्सल सेट है। ये ए है और ये बी है। ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए को बचा के सब, यानी ए कॉम्प्लीमेंट, ये है ए कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल सेट यू, ये बी, ये ए है और ये बी है। अब इसमें हम देखते हैं बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी को छोड़ करके सब, ये है बी कॉम्प्लीमेंट। देखिए इसको कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे, फोर्थ है ना। अब एक और बना लेते हैं डायग्राम, है ना। यूनिवर्सल सेट, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इनका यूनियन, ए का ये है, बी का ये है, तो दोनों का यूनियन ए का भी लेंगे और बी का भी लेंगे, तो यानी ये कुल मिला के हो जाएगा, ये आंसर है शेडेड रीजन। ठीक है, ये हो गया अपना, ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट, इन दोनों को मिला करके तो यही बचेगा बस। ठीक है, देखिए यू बी ए सेट, यू कैसा सेट है, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स देयर आर एक्स मेंबर्स सच दैट एक्स इज ऑल ट्राइंगल्स, ऑल ट्राइंगल्स का मतलब सभी ट्राइंगल जितने भी है, ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। ए क्या है, A is a set of triangle with at least one different, there are x triangles such that x is a triangle of at least one angle different, one angle different from 60 डिग्री, यानी एक जो है 60 डिग्री का नहीं है, यानी मीन्स x such that x is triangles of 60 degree, not 60 degree, or two triangles of not 60 degree, three triangles not of
60 डिग्री। इसका मतलब ये होता है, इसको साफ कर देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ज़्यादा। ये लाइन हटा दो। तो इसका मतलब क्या हुआ, विद एटलीस्ट वन, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, u माइनस एक्स, एक्स इज ट्राइंगल, है ना, ऑफ एटलीस्ट वन एंगल 60 डिग्री, means there are x members such that x is triangle of 60 डिग्री। ये हमें ट्राइंगल मिल जाएगा। क्लियर हो गया। देखिए ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब क्या होता है। फर्स्ट क्वेश्चन, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो जाता है, यूनिवर्सल सेट होगा। कैसे, देखिए आप एक डायग्राम बनाते हैं। ये जो है, ये सर्कल ए और ये यू है। तो देखिए यहां क्या लिखा है, ए यानी ये वाला, और ये जो डायग्राम है ये अपना ये बाहर वाला, ये है ए कॉम्प्लीमेंट। अब आप देखो ये अंदर वाला और ए कॉम्प्लीमेंट दोनों मिला करके यानी कि सर्कल के अंदर वाला पार्ट और सर्कल के बाहर वाला पार्ट जो रेक्टेंगल के अंदर है, इन दोनों को मिलाकर यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो ये सही है, तो यहां पर लिखेंगे U। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, U। अब आप देखिए सेकंड पार्ट, नल सेट का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यूनिवर्सल सेट माइनस नल सेट इंटरसेक्शन ए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, यू में से कुछ नहीं घटा तो क्या बचा, यू ही बचा, इंटरसेक्शन ए। अब आप देखिए यू और ए में इंटरसेक्शन में क्या बचेगा, ध्यान दें। जैसे ये ए है तो ये यू है। अब देखो ए इंटरसेक्शन यू का मतलब क्या हुआ, देखो जैसे यू ए है, ध्यान से समझे, 1 2 3, और ए क्या है, 1 है, 2 है। तो अब ए इंटरसेक्शन यू में क्या कॉमन है, 1 2 ही तो कॉमन आएगा। तो यानी ए इंटरसेक्शन यू में ए ही कॉमन आएगा, तो ए कॉमन आएगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, ए। अब देखो ये थर्ड में देखें, थर्ड में देखा ये ए है और ये जो बाहर वाला पोर्शन है ये क्या है, ये ए कॉम्प्लीमेंट है, ये कॉम्प्लीमेंट है। तो ए और ए में क्या चीज कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन है ना, ये यूनिवर्सल सेट है। तो ए इंटरसेक्शन ए का मतलब क्या हुआ, कुछ कॉमन नहीं है, तो नल सेट, यहां नल सेट आएगा। फिर अब इसको देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। इसको हम लिख सकते हैं यू माइनस यू इंटरसेक्शन ए। तो यू में से यू घट गया, कुछ नहीं बचा, नल सेट इंटरसेक्शन ए। तो यहां देखिए, यहां ये है मतलब, ये इंटरसेक्शन ए है, ठीक है,
ये ए है, कुछ ए कुछ भी हो सकता है, ए मान लिया, तो यहाँ नल सेट होगा, कॉमन कुछ नहीं होगा, तो यहाँ नल सेट ही आएगा। ठीक है, I have done all questions of this exercise, and next exercise will be in the next videos. Thank you very much. You are all requested to subscribe, like and share, and comment. If you have any comment, then you have to comment. Your comments will always be welcome.